दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के खतरे में और भी वृद्धि दिनों दिन होती चली जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी ग्रह को अज्ञात क्षेत्र की ओर धकेल दिया है। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं लाइफ ऑन अर्थ इज अंडर siege as climate pushes the planet into uncharted territory। तो दोस्तों आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करेंगे कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख किया है। दोस्तों इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एन वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाल ही में वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिन्होंने एक स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट को समूची दुनिया के सामने साझा किया है। इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा दावा यह किया है कि पृथ्वी पर जीवन अब खतरे में है, क्योंकि दिनों दिन क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में ही दिखाई दे रहा है और अब पृथ्वी एक अननोन पाथ में चली जा रही है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि पृथ्वी पर जीवन अब खतरे में दिखाई देता है और हम एक अज्ञात क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। कई दशकों से वैज्ञानिक लगातार मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण चरम जलवायु यानी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की भविष्यवाणी। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि 1970s के बाद क्लाइमेट चेंज में मानव की गतिविधियों का महत्वपूर्ण असर दिखाई देने लगा था। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम उस समय नहीं चेताए। वहीं फॉसिल फ्यूल बर्न करके हम ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते रहे, लेकिन हमने धरती को धीरे धीरे खराब और बर्बाद कर दिया। और दुर्भाग्य यह है कि आज पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ गया है और हम दिनों दिन पृथ्वी की वायुमंडल में हानिकारक ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते चले जा रहे हैं। और इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने बायोसाइंसेज जर्नल में एक लेख भी प्रकाशित किया है। वही इस रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्रह के 35 महत्वपूर्ण संकेतों में से 20 के रिकॉर्ड अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं और यह इस रिपोर्ट की सबसे खास बात है। वहीं नए डेटा से यह भी पता चलता है कि जलवायु संबंधी कई रिकॉर्ड्स में भारी अंतर देखा गया है। अगर हम स्पेशली बात करें तो समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी और जो बर्फ है उनके जो पिघलने की दर है वह भी अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। साथ ही इस रिपोर्ट में जो ईंधन पर सब्सिडी पर जोर भी दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कुछ सरकारों की कार्रवाइयां कृत्रिम रूप से ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम कर रही हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो उत्पादों द्वारा कीमत को बढ़ाना या उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान को जारी करने वाले कीमत को करना। रिपोर्ट में इसकी गणना के बारे में बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी जो साल 2021 में $531 बिलियन थी वह 2022 में दुगुना होकर $1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। हालांकि अभी 2023 का रिकॉर्ड यानी डेटा आना बाकी है, क्योंकि इसमें 2 महीने का समय अभी भी बाकी है, लेकिन वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण 38 दिन पहले ही यह डेटा रिकॉर्ड हो चुका है और इस वर्ष तो यह काफी दुर्लभ यानी एक्सट्रीम बताया जा रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और यह एक काफ़ी गंभीर समस्या है। और इसी को लेकर रिसर्चर्स ने लिखा है कि 21वीं सदी के अंत तक कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी, सीमित भोजन की उपलब्धता और मृत्यु दर में काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो इंडेक्सेस हैं इनके बारे में बात की गई है। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।